दिव्य मानव निर्माण विधि बतलाने के लिए उद्यत हूँ। यह सारा का सारा विषय दिव्य मानव निर्माण से संबद्ध है। जैसे वस्त्रों का निर्माण होता है, पुस्तकों का निर्माण होता है, आभूषणों का निर्माण होता है, घरों का निर्माण होता है, यंत्र आदि का निर्माण होता है, इसी प्रकार मानव का भी निर्माण होता है। मानव उसको कहना जो अपने समान, अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख को समझे। जो अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख को नहीं समझ सकता, वो मानव नहीं हो सकता। तो मनुष्य उसी को कहना चाहिए जो अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख को समझे और उसको उसी प्रकार व्यवहार करे जिससे कि अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, वैसे दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करे। आज मानव निर्माण नामक कोई विद्या नहीं दिखती। मानव निर्माण होता है। मैंने कई प्रकार से विचार किया। आज संसार में जो भी आभादापी है, जो भी असंतोष है, जो भी अविश्वास है, जो भी धांधली है, जो भी रोग आदि हैं, जो भी जितने भी दोष हैं संसार में, समस्त संसार में, समस्त मानवों के मध्य में जितने दोष देखे जा रहे हैं, मनुष्यों को जितने दुखों का अनुभव किया जा रहा है, जितने दुख हो रहे हैं, उन सबको दूर करके दोष रहित उत्कृष्ट मानव का निर्माण संभव है। जैसे एक कलाकार कागज पर सुंदर चित्र बनाता, इसी प्रकार एक मनुष्य का निर्माण किया जा सकता। उसका शरीर स्वस्थ होता है, रोगों से रहित होता है, सुंदर होता है, बलवान होता है और दीर्घायु होता है। रोगों से रहित होता है, उसको न सिरदर्द होता है, न ज्वर होता है, इस प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। इस प्रकार का निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जाता है। यह निर्माण करने की विद्या है। इसी प्रकार मानव का जो वाणी है उसका निर्माण होता। वाणी एक साधन है, बहुत बड़ा साधन है, संसार यात्रा का बहुत बड़ा साधन है। वाणी कैसे बोली जाती है, उसका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार बोलना चाहिए, सामने वाले को किस प्रकार प्रभावित करना चाहिए, किस प्रकार सामने वाले को प्रसन्न करना चाहिए, किस प्रकार सामने वाले को विश्वास हो जाए हम पर, इस प्रकार, और किस प्रकार हमें अपने व्यवहार को करना चाहिए, वाणी का व्यवहार कैसे करना चाहिए, पढ़ते समय, राज्य करते समय, व्यवहार करते समय वाणी का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, और वाणी से क्या क्या अनिष्ट होते हैं, वाणी का कितना महत्व है, इन समस्त विषयों को लेकर वाणी की विद्या होती है। और जो इस विद्या को जान लेता है, इसको अपने जीवन में उतार लेता है, उसकी वाणी नपी तुली होती है और मधुर होती है, सत्य होती है, अतिशयोक्ति रहित होती है, दूसरों के उपकार के लिए होती है, परिमित होती है। जिस किसी व्यक्ति की वाणी में ये सारे गुण हैं तो समझ लेना उस व्यक्ति की वाणी का निर्माण हो गया। इसी प्रकार मन, वह चिंता से रहित, दुख से रहित, बाधा से रहित, अपमान से रहित, समस्त दंभ आदि से रहित, दोषों से रहित होता है। अच्छे प्रकार से मन को एकाग्र कर सकता है, मन को जहाँ एकाग्र करना चाहे कर सकता है, करता है, उसे समय व्यर्थ न जाने देते हुए अभीष्ट विषय को प्राप्त करता है। इस प्रकार का प्रयत्न करना होता है। ये मन की साधना है, मन का निर्माण है। उसके पश्चात बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि उसको कहते हैं पक्ष विपक्ष को विचार करके जो यथार्थ सत्य है उसको स्वीकार करे, उसका निर्णय करे। इस प्रकार जो व्यक्ति अनेक प्रकार के विषयों से, जैसे कि 5 परीक्षाएं, 5 परीक्षाओं से ये आगे चलकर बतलाया जाएगा। 5 परीक्षाओं से परीक्षण करके जो हितकर है,
जो सत्य है, जो लाभकारी है, इस प्रकार के विचार का चिंतन का, इस प्रकार का निर्णय करता। उसके निर्णय में कभी भी हानि नहीं होती, किसी का अपकार नहीं होता, इस प्रकार कोई अनिष्ट नहीं होता। इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धि का निर्माण करना होता। इस प्रकार के निर्णय करने के लिए बुद्धि का निर्माण आवश्यक है। इसके साथ आत्मा का निर्माण, मन का, बुद्धि का, आत्मा का निर्माण नहीं होता। ये होते हैं निर्माण का अभिप्राय, उनको संस्कृत करना। संस्कृत कैसे करना? आत्मा ज्ञान से युक्त है। आत्मा अपने स्वरूप को जानता है, अपने नित्यत्व को जानता है, अपना लक्ष्य दुख रहित सुख को प्राप्त करना और अपने जीवन से सबको सुखी करना, सबको प्रसन्न करना, सबके कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करना। ये जिस प्रकार कर सकता है उस प्रकार का ज्ञान उसको प्राप्त कराना, इसको कहते हैं आत्मा का निर्माण। इन सबसे युक्त होने पर ही मनुष्य मनुष्य कहा जाता है। किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी वर्ग में, किसी समाज में, किसी परिवार में इस प्रकार के मनुष्य के निर्माण का कार्यक्रम हमें नहीं दिखता। इस प्रकार के मनुष्य का जीवन का निर्माण होता है। आज जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी विसंगतियां हैं, जितना राग द्वेष ईर्ष्या आदि हैं, इन सब का कारण यथार्थ मनुष्य का निर्माण न होना है। इस प्रकार के मनुष्य का निर्माण करने की विद्या है और ये संभव है, यह अनुभूत विषय है। तो जिस किसी समय जैसा मैं संकेत कर रहा हूँ, इसी के अनुसार मनुष्यों की निर्माण करने की विद्या हो जाए तो आज जितनी समस्याएं क्रमशः उनका ह्रास हो जाएगा, वो समस्याएं दूर होती जाएंगी और एक समय समस्याएं लगभग समाप्त भी हो सकती हैं। उत्कृष्ट मानव का निर्माण न होने से ही आज अपने आप को मनुष्य मानने वाले अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। तो इन सब दुखों को दूर करके सदा सुखी रहने वाले स्वस्थ, दीर्घायु और बलवान, परोपकारी, राग द्वेष रहित मनुष्य का निर्माण करना मनुष्य का निर्माण है। वस्त्रों का निर्माण करना, सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करना, वाहनों का निर्माण करना और यात्रा, सब साधन व्यापार करके सुख धन संपादन, ये मनुष्य का निर्माण नहीं है, ये विद्या नहीं है। जिससे मनुष्य स्वस्थ हो, मनुष्य पवित्र हो, मनुष्य किसी का अपकार ना करता हो, ना करना चाहता हो, शरीर से स्वस्थ होकर, बलवान होकर सबके सुख के लिए प्रयत्न करता हो, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहना चाहिए, मानव कहना चाहिए। तो वो मानव चाहे भवन निर्माण विद्या को ना जानता हो, शरीर चिकित्सा को भले ना जानता हो, मनोविज्ञान को ना जानता हो, व्यापार को ना जानता हो, राजनीति को ना जानता हो, तो भी मनुष्य है। वह मनुष्य समाज में रहने योग्य है। उसके रहने से मनुष्य समाज में सुख और शांति बढ़ती है, नहीं तो सुख और शांति घट जाती है, समाप्त हो जाती है। आज हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि इस देश को स्वतंत्रता मिल गई, मैं तो नहीं मानता। और 70 वर्षों से अधिक हो गए, अंग्रेज यहाँ से चले गए। उस समय प्राचीन काल से विशुद्ध वातावरण था, चला आ रहा था। क्रमशः अधर्म अन्याय बढ़ता गया। फिर भी सदाचार आदि का कुछ अंश रहा, अंग्रेजों के समय में कुछ रहा। वो अंग्रेजों की शिक्षा के कारण से, अंग्रेजों के जाने के पश्चात भी आज समाप्त हो गया। आज अत्यंत भ्रष्टता बढ़ गई, अशांति बढ़ गई। तो ये आज जो पढ़ाई जाती है वो विद्या नहीं है। तो इन समस्त दोषों से रहित मनुष्य का निर्माण करना मुख्य है। इन समस्त विषयों पर मैं अपने जो मैंने शोध किया है, मैंने जो जाना है, उसको बतलाने का प्रयास करूँगा। ये विषय बहुत लंबा है, इसके कई सारे अंश हैं। इस पर बहुत चिंतन किए बिना उत्कृष्ट मानव का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि
हमें एक अनुकूल घड़ा चाहिए मिट्टी का। तो मिट्टी की घड़ी के लिए हमें सबसे पहले कुम्हार को देखना पड़ेगा। ऐसा कुम्हार हो जो मिट्टी को जानता हो, किस मिट्टी से घड़ा बन सकता है, किस मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, किन किन साधनों से घड़ा बनता है, किन किन साधनों के अभाव में घड़ा नहीं बनता, किस पद्धति से घड़ा बनाया जाता है उसको जानता हो, उसके पश्चात किस प्रकार उसको जलाया जाता है, किस प्रकार उसको बचाया जाता है, इन समस्त विषयों को जो जानता हो, ऐसे कुम्हार की आवश्यकता है। और उसके पश्चात साधनों की आवश्यकता, अच्छा पानी हो, छन्नी हो, धागा हो, चक्र हो, दंड हो, और वो ये शीतलता हो और उष्णता हो, दिशाएं हो, लकड़ियां हो, वाम हो, ये सारे के सारे हो तो वो मनुष्य बना सकता, घड़ा बना सकता। यदि कोई कहे कि मिट्टी का घड़ा बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। महान 4 वेदों का विद्वान, संसार का चक्रवर्ती राजा, किसी देश का प्रधानमंत्री भी घड़ा नहीं बना सकते मिट्टी का, जब तक ना सीखे। जब तक मिट्टी का घड़ा बनाना न सीखे तब तक मिट्टी का घड़ा कोई नहीं बना सकता। जैसे मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए इन विषयों की आवश्यकता होती है, इतनी विद्या की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दिव्य मानव के निर्माण करने के लिए इनसे कई अधिक विषयों की आवश्यकता होती है। तो हम इस विषय को क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। हम एक एक विषय को अत्यंत सावधानी से सुनेंगे, उनको जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करेंगे, उनको साकार बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, और त्रुटियों के होने पर उनको दूर करने के लिए फिर प्रयास करेंगे। तो हमें दिव्य मानव बनाने की विद्या प्राप्त हो जाएगी, और हम दिव्य मानव बनाने की विद्या को जानकर संसार में दिव्य मानवों का निर्माण करने का प्रयत्न कर सकते हैं, दिव्य मानव बन सकते हैं।